हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आज हम साइंस का चैप्टर 7 मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस को हिंदी एक्सप्लेन करेंगे क्लास 6 के लिए। तो शुरू करते हैं बच्चों। देयर वाज ए जर्नल डिस्कशन among the children in Pehli and Pujo's class about the places they had visited during the summer vacation। पहली और बुजो का क्लास है और उसमें सामान्य डिस्कशन चल रहा है, सामान्य बातचीत चल रही है। किसके बारे में? गर्मियों की छुट्टियों के बारे में, कि कौन कहाँ गया था गर्मियों की छुट्टी में। Someone had gone to their native village by the train। कोई बच्चा अपने नेटिव विलेज मीन्स पैतृक गांव में गया था। बाय ट्रेन माने ट्रेन से। देन ए बस, फिर उसने बस ली। एंड फाइनली ए बुलक कार्ड, फिर उसने एक बैलगाड़ी से सवारी की या बैलगाड़ी से गया। वन स्टूडेंट हैड ट्रेवल्ड बाय एन एरोप्लेन, और एक बच्चे ने एरोप्लेन से वायुयान से भी ट्रेवल्ड किया, यात्रा की। अनदर स्पेंड मैनी डेज ऑफ हिज हॉलीडे गोइंग ऑन फिशिंग ट्रिप इन हिज अंकल बोट। और एक कोई और बच्चा है, उसने क्या किया, अपने अंकल की बोट में ट्रैवलिंग की, क्या करते हुए, मछली पकड़ते हुए। द टीचर देन आस्क्ड देम टू रीड न्यूज़पेपर। फिर क्या हुआ कि उनके टीचर ने उनसे न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए कहा। किससे? बच्चों से। आर्टिकल्स दैट मेंशन्ड, जो आर्टिकल उसमें मेंशन किया गया था, लिखा गया था हेडलाइंस, अबाउट स्मॉल व्हील्ड व्हीकल्स दैट मूव्ड ऑन द सॉइल ऑफ मार्स। उसमें एक आर्टिकल लिखा हुआ था न्यूज़पेपर में छोटे पहियों के बारे में, और उन पहियों को कहाँ पे चला गया था? सॉइल ऑफ मार्स मतलब मंगल की भूमि पर चला गया था, मंगल ग्रह पर उन छोटे व्हील्स वाले व्हीकल्स को चला गया था। एंड कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट, और वहाँ पे उन छोटे पहिए वाले व्हील्स से, छोटे पहिए वाले वाहनों से एक्सपेरिमेंट भी किए गए थे। दीज व्हीकल्स वर टेकन बाय स्पेस क्राफ्ट ऑल द वे ऑफ मार्स। ये सारे जो व्हीकल्स थे, इनको स्पेस क्राफ्ट के द्वारा मार्स पे ले जाया गया था। मीनवाइल Pehli had been reading stories about ancient India and wanted to know how people traveled from one place to another in earlier times। जब बच्चे छोटे व्हील्स वाले व्हीकल्स के बारे में पढ़ रहे थे, उसी वक्त पहली क्या कर रही थी? स्टोरी रीडिंग कर रही थी, कहानियाँ पढ़ रही थी। किसके बारे में? अबाउट एंशियंट इंडिया, प्राचीन भारत के बारे में। एंड वांटेड, और जानना चाहती थी, टू नो, जानना चाहती थी, हाउ पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे यात्रा करते थे प्राचीन समय में। अब देखिए 7.1 स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे यातायात की जो स्टोरी है वहाँ उसको दर्शाया गया है। लॉन्ग एगो पीपल डिड नॉट हैव एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कि बहुत समय पहले लोगों के पास कोई भी यातायात का साधन नहीं था। दे यूज टू मूव ओनली वन फुट एंड कैरी गुड्स ऑन देयर बैग। वे सिर्फ अपने पैरों पे चल सकते थे और सामान को अपनी पीठ पर लाद कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते थे। लेटर, बाद में, वन दे बिगेन टू यूज एनिमल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन। फिर क्या हुआ कि कुछ समय बाद उन्होंने जो जानवर थे जैसे बैल, घोड़ा, इनका इस्तेमाल किया सामान ले जाने के लिए और ट्रांसपोर्ट के लिए, यातायात के लिए। फॉर ट्रांसपोर्ट थ्रू वाटर रूट्स बोट वर यूज फ्रॉम एंशियंट टाइम, कि जल की यात्रा करने के लिए, जल मार्ग से जाने के लिए वो नाव का इस्तेमाल करते थे। कौन? प्राचीन समय के लोग, पहले समय के लोग। टू बिगन विद, बोट वर सिंपल लॉग्स ऑफ वुड इन विच ए होलो कैविटी कुड बी मेड। ये नाव किससे बनाई जाती थी? लकड़ियों के गट्ठे लिए जाते, लॉग्स मीन्स लकड़ियों के जो लट्ठे होते हैं उन्हें लिया जाता था और उन्हें बीच में से खोखला कर दिया जाता था और उसकी नाव बनाई जाती थी। लेटर माने बाद में, पीपल लर्नड टू पुट टुगेदर डिफरेंट पीसेस ऑफ वुड एंड गिव शेप ऑफ द बोट। बाद में लोग सीख गए थे
अलग अलग पीसों को, लकड़ियों के अलग अलग पीसों का इस्तेमाल करके नाव बनाना, और उन्होंने नाव बनानी शुरू कर दी थी। दीज शेप्स, ये जो आकार थे नाव के, इमिटेट द शेप ऑफ द एनिमल्स लिविंग इन वाटर, ये जो उन्होंने नाव बनाई लोगों ने, उसका क्या आकार दिया, जो जल में जंतु रहते हैं, लाइक फिशेस, मछलियां जैसे रहती हैं, उसके आकार की नाव इन्होंने बनाई। रिकॉल मीन्स याद कीजिए, आर डिस्कशन माने चर्चा, हमने जो चर्चा की थी, ऑफ दिस स्ट्रीमलाइंड शेप्स ऑफ फिश इन चैप्टर 7 एंड 6, कि वो कह रहा है कि वो जो नाव बनाई गई वो मछलियों के आकार की बनाई गई, और मछलियों का आकार कैसा है ये हमने पिछले चैप्टर 5 और 6 में डिस्कशन किया है। ठीक है। इन्वेंशन ऑफ द व्हील मेड ए ग्रेट चेंज इन द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, कि पहिए के आविष्कार ने यातायात के जगत में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव किया। द डिज़ाइन ऑफ ए व्हील वाज इम्प्रूव ओवर थाउजेंड ऑफ ईयर्स, हजारों वर्षों तक पहिए के जो डिज़ाइन था उसमें सुधार किए गए। एनिमल्स वर यूज्ड टू पुल कार्ट दैट मूव्ड ऑन व्हील्स, पहियों को खींचने के लिए जानवरों का इस्तेमाल किया जाने लगा। Until the beginning of the 9th century, people still depended on animals, कि अभी तक 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक लोग क्या थे, पशुओं पर डिपेंड थे, किसके लिए, यातायात के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए पशुओं पर डिपेंड थे लोग। बोट्स एंड शिप टू ट्रांसपोर्ट देम फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए बोट्स मीन्स नावों का, एंड शिप्स मीन्स जहाज़ों का उपयोग होने लगा। द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, और स्टीम का जो इंजन आया, भाप के इंजन ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया ट्रांसपोर्ट में। भाप के इंजन ने यातायात के साधनों में बहुत बड़ा योगदान दिया। रेल रोड्स वर मेड फॉर स्टीम इंजन, रेल रोड माने रेल की पटरियां बनाई गई, किसके लिए, स्टीम इंजन, भाप के इंजन के लिए रेल की पटरियां बनाई गई। ड्राइवन कैरीज एंड वैगन्स, और इसमें जो है सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाए और लाए जाने लगे। लेटर केम, बाद में, ये देखिएगा कुछ ट्रांसपोर्ट यहाँ पे दिए गए हैं, ये 7.1 में ट्रांसपोर्ट दिए गए हैं, कुछ प्राचीन समय के हैं, कुछ अब नए समय के हैं, वो दिखाए गए हैं। आगे इन चीज़ों का जिक्र होगा इस चैप्टर में। ठीक है, तो इसे ध्यान से देखिएगा। लेटर केम्स ऑटोमोबाइल्स सच एज मोटर्स, कार, ट्रक एंड बसेस, कुछ समय के बाद में स्वचालित जो अपने आप चलने वाले वाहन थे, जैसे कि कार, मोटर कार, ट्रक्स और बसेस का आविष्कार हुआ। मोटराइज बोट एंड शिप वर यूज्ड एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन वाटर, और पानी में जो है मोटर से युक्त नाव बनाई जाने लगी, नावों में मोटर लगा करके चलाया जाने लगा, और जहाज़ों का भी निर्माण हुआ पानी में चलने के लिए। द अर्ली ईयर्स ऑफ 19 saw द डेवलपमेंट ऑफ एयरप्लेन्स, कि 19वीं शताब्दी में के जो प्रारंभ में वायुयान का भी आविष्कार हुआ, डेवलपमेंट हुआ। These were later improved to carry passenger and goods, फिर बाद में जो है इनमें सुधार किया जाने लगा, किस लिए, सामानों को ले जाने के लिए और यात्रियों को ले जाने के लिए। इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, जो इलेक्ट्रिक ट्रेन से मतलब विद्युतीय ट्रेन, बिजली से चलने वाली ट्रेन, मोनोरेल, एकल पटरी पर चलने वाली ट्रेन, और सुपरसोनिक एरोप्लेन्स एंड इसके spacecraft are some of the contribution of the 20th century, कि बिजली से चलने वाली ट्रेन, रेलगाड़ी और एकल पटरी पे चलने वाली
रेलगाड़ी सुपरसोनिक, और एरोप्लेन माने वायुयान और स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष यान कुछ ऐसे योगदान हैं 20वीं शताब्दी के यातायात की दुनिया में। फिगर 7.1 में मैंने आपको कुछ ट्रांसपोर्ट दिखाए थे, ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये देखिएगा, साइकिल, ये साइकिल है, एरोप्लेन, शिप, ब्लैक कार्ड, बस, और ये ट्रेन है, और ये ट्रेन। ये कुछ यातायात के साधन यहाँ पे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे क्या। फिगर 7.1 शो सम ऑफ द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अभी जो मैंने चित्र दिखाया उसमें कुछ यातायात के साधन हैं अलग अलग प्रकार के। प्लेस दैम इन द करेक्ट ऑर्डर, इनको जो है करेक्ट ऑर्डर में प्लेस कीजिएगा। यानी कि सबसे पहले कौन सी यातायात के साधन का आविष्कार हुआ उसको सबसे पहले लगाइएगा, और जो सबसे बाद में हुआ उसको सबसे बाद में, इन्हें क्रमबद्ध कीजिएगा। फ्रॉम द अर्लीस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू द मोस्ट रिसेंट, वही जो मैंने भी बताया कि सबसे पहले जो प्राचीन समय में जिस ट्रांसपोर्ट का आविष्कार हुआ उसे सबसे पहले लगाइएगा, और जो अभी सबसे बाद में हुआ उसको सबसे बाद में लगा करके क्रमबद्ध कीजिएगा। Are there any of the early modes of transport that are not in use today? कि क्या कोई ऐसा भी ट्रांसपोर्ट का साधन है जो पहले समय में इस्तेमाल होता था और अब इस्तेमाल नहीं होता है, इसका पता लगाइएगा। ठीक है डियर बच्चों, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही हम पढ़ेंगे। अगली इस चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी इसलिए। Thank you for watching.